आज बाजार में अब क्लोजिंग के वक्त अब जब हम देख रहे हैं कि सुबह आप एक प्रेशर के साथ खुले, बहुत हद तक बहुत शार्पली रिकवर निफ्टी ने भी किया, बैंक निफ्टी ने मदद दी, लेकिन उसके बाद फिर वो गेन्स इरोड भी हुए। ओवरऑल अब आप फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए बंद होते हुए जा रहे हैं निफ्टी पर, और बैंकिंग इंडेक्स में आपको माइनस से गेन्स आए। आज जो दिन भर में बड़ी मूव्स देखने को मिली वो आपको दो तीन थीम्स बहुत प्रिवलेंट क्लियरली थी। एक तो क्रूड डेरिवेटिव्स की जितने भी ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स हैं वो बड़ी अंडर रिकवरी, अंडर परफॉर्मेंस और अंडर ओनरशिप झेल रहे थे, वहां एक्शन बना हुआ लगातार। इस वक्त भी आप निफ्टी के टॉप काउंटर्स की बात करें, उसमें बीपीसीएल आपको तेज दिख रहा है, एचपीसीएल में मूव है और आईओसी में भी मूव है। लेकिन टॉप काउंटर्स में आपको जो दूसरे काउंटर्स दिख रहे हैं उसमें ऑयल मार्केटिंग काउंटर डिविस लैब, आपको याद होगा डिविस लैब ने जब एक रिपोर्ट आई थी कि इनका यूएस और मेजरली फार्मा सेगमेंट में वो कंपनीज जो यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए चैलेंजेस हैं, और उसके बाद वहां से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था, लेकिन आज सेकंड हाईएस्ट गेनर जरूर आपको दिख रहा है। पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, पीएससी इंडेक्स तो इनफैक्ट ब्रेकआउट के पास था। कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में तेजी दिख रही है आपको, फर्टिलाइजर स्पैक में से आपको यूपीएल में तेजी दिख रही है, फार्मा स्पेस से दूसरे काउंटर्स में आपको डॉक्टर रेड्डीज में भी मूव दिखाई दे रही है। इसके अलावा आज भले ही क्रूड डेरिवेटिव का फायदा मिल रहा हो, लेकिन अभी पेंट स्टॉक्स में एशियन पेंट्स में मूव नहीं है, वो तो आज बड़ा ड्रैगर है। इनफैक्ट आईटी काउंटर्स की बात करें, एचसीएल टेक महिंद्रा, वहां सबसे पहले ये काउंटर्स वीक हुए थे शुक्रवार को, वहां से अब फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार हो रहा है, लेकिन इन्फोसिस बड़ा ड्रैगर है। बैंक्स के दूसरे काउंटर्स में कोटक महिंद्रा जैसे बैंक्स ड्रैगर है। पावर ट्रांसमिशन में आज थोड़ा सा जरूर अब ब्रीदर है, चाहे फाइनेंस हो, पावर ग्रिड जैसे काउंटर हो, पीएफसी जैसे काउंटर्स हो, वहां पर थोड़ा सा आज आपको मोमेंटम स्लो दिख रहा है। बैंक से भी कोई बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं आई, सिर्फ एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड फाइनेंस काउंटर्स में आपको मूव देखने को मिले। उसके अलावा बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। हनीवेल ऑटोमेशन इस वक्त एफएनओ का बिगेस्ट गेनर है, वहां पर एक नोमुरा की रिपोर्ट आई है, बड़े टारगेट्स उन्हें दिखते हैं, वहां पर आपको एक्शन दिख रहा है। डालमिया भारत ने अभी कुछ देर पहले एक्सचेंजेस पर आया, डालमिया भारत जेपी एसोसिएट्स के जेपी के सीमेंट कारोबार को खरीदेगा, और उसके बाद आप मोमेंटम 4% तक की मूव वहां दिख रही है। जेपी के स्टॉक पे तो ऑलरेडी 10% का सर्किट लगा हुआ है। फिर से आपको आज मिड कैप बैंक्स में, चाहे वो जेएनके बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, इन जो स्मॉल मिड और स्मॉल बैंक्स है उनमें फिर से सरकारी बैंक में एक बड़ा रुझान आज के दिन में मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप फार्मा स्पेस के कुछ काउंटर्स देखें तो उसमें ग्रैन्यूल जैसे काउंटर, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर, इनमें मूव दिख रही है। फर्स्ट हाफ में हालांकि आपको एफएमसीजी पैक्स की भी कंट्रीब्यूशन दिख रही थी, लेकिन वो फिर से आउट हुई है। अभी फिलहाल मेटल्स में क्लियर अनवाइंडिंग है, वहां से बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तेजी दिख रही हो, लेकिन बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको क्लियरली सीमेंट स्पेस में तो दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट 5 जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं एफएनओ में सीमेंट के सारे एडवांसेस के साथ काम कर रहे हैं। वेरी क्विकली एक बार मिड कैप स्पेस में भी रुझान देख लेते हैं कि वहां कैसा देखने को रुझान मिल रहा है। मिड कैप स्पेस में भी बैंक दिख रहा है, इनमें मूव आज लगातार बनी हुई है, और कैपिटल गुड स्पेस के कुछ काउंटर्स लाइक बीएचईएल में, कमिंस में, सीमेंट्स में, उनमें भी मूव पिछले कई दिनों से जारी दिख रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स आप बात करें, ओबरॉय रियलिटी हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, इनमें भी आपको मूव तो देखने को मिल रही है। तो बाजार ओवरऑल एक बड़े इवेंट से पहले थोड़ी लाइट पोजीशन दिख रही है, लेकिन अभी आप जिस तरह से देखें कि तो बाजार में कुछ तेजी आई है और निफ्टी एटलीस्ट हरे निशान में कारोबार करने में कामयाब हुआ है। आज देखना होगा कि किस तरह से यूएस मार्केट से क्यूज निकल के आता है। यूएस फ्यूचर्स इस वक्त प्लस हो गए हैं, शायद ये एक बड़ा रीजन है कि हम भी यहाँ से रिकवर हुए। तो 13 और 14 ये 2 दिन है जिस दिन फेड की बैठक होनी है, बाजार कमेंट्री पर नजर बनाए हुए हैं, और उसी का एक बड़े इवेंट का हैंगओवर अभी आपको इंडियन मार्केट में टू सम एक्सटेंट दिख भी रहा है। चलिए इंतजार रहेगा। हालांकि हम रिएक्ट करना शुरू करेंगे बुधवार और वीरवार से, लेकिन एंटिसिपेशन में आपको यूएस मार्केट्स इस वक्त प्री मार्केट्स तो ऊपर दिख रही हैं। इंतजार रहेगा आज ग्लोबल क्यूज किस तरह के दिखते हैं, कल हम रिएक्ट उस पर करेंगे। हालांकि जो बड़ा सपोर्ट था, सबसे बड़ी बात है आज बाजार ने 18,410 का एक जो बड़ा सपोर्ट था उससे जरूर प्रोटेक्ट किया और वहां से बाउंस बैक कर लिया। तो सपोर्ट्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, कारोबार कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक मूव है, 2-3 थीम्स क्लियरली प्ले आउट होती हुई दिखाई दे रहा है, उसमें बुल और अंडरटोन बहुत ही बुलिश है इंडियन मार्केट्स की, ये एक्सपर्ट्स का नजरिया है।